आज हम एक नई सीरीज़ हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू कर रहे हैं। ये हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास है जिसको मैं एक वीडियो में कवर कर रही हूँ। इसके बाद मैं हिंदी साहित्य को टॉपिक वाइज भी क्लियर करूँगी। ये एक साहित्य का एक ओवरव्यू है जिसको आप देख लें। इस सारी चीज़ के साथ आप गो थ्रू हो जाए। इस वीडियो को आप 4 या 5 बार देखेंगे, इससे आपका बहुत हद तक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर आप वर्धन क्लासेस को पसंद कर रहे हैं, प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं और भी ज़्यादा वीडियो बनाने में बनाऊं और आपकी सहायता कर सकूं। हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है? सर्वमान्य और प्रचलित काल विभाजन जो माना जाता है हिंदी साहित्य आदिकाल। आदिकाल जो कि वीर गाथा काल है। वीर गाथा काल का मतलब देखो क्या होता है। वीर गाथा काल का मतलब होता है इसमें जो भी रचनाएं होती है लिखित हैं वो सारी वीरता को लेकर लिखी गई है। इसमें सारी वीरता के लिए ही बात की गई है, मतलब योद्धाओं की वीरता दिखाई गई है। इसमें युद्ध दिखाए गए हैं, द्वंद्व दिखाए गए हैं, ये चीज़ दिखाई गई है। उसके बाद है मध्यकाल। मध्यकाल को आगे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पूर्व मध्यकाल जिसको हम भक्ति काल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल जिसको हम रीतिकाल कहते हैं। भक्ति काल से तात्पर्य है ये है कि भक्ति काल में सारा जो आपको लिटरेचर देखने को मिलेगा, जो भी साहित्य देखने को मिलेगा वो भक्ति से जुड़ा हुआ होगा। उसमें आपको राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, ये सारी भक्ति देखने को मिलेगी। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल है। देखो जब भक्ति बहुत ज़्यादा फैली हुई थी उस टाइम पे क्या हो गया, भक्ति की तरफ से लोगों का ध्यान रीति की तरफ आ गया, जो कि 1700 से 1850 का टाइम माना जाता है। इसमें देखो आप क्या हुआ, जब भक्ति काल से हम रीति काल में आपको सारा साहित्य है जो रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध काव्य ही दिखेगा। इसमें आपको क्या दिखेगा, ज़्यादा श्रृंगारिकता दिखेगी, ज़्यादा आपको मतलब लचीलता दिखेगी, ये सब आपके मतलब सेक्सुअलिटी हो गई, इस चीज़ में आपको ये देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करें आधुनिक काल की, जिसका टाइम स्पेन अब माना जा रहा है। आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले आ गया भारतेंदु युग, उसके बाद द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगति, प्रयोगवादी युग, नई कविता। इसको आप ऐसे ही याद करिए। भारतेंदु युग जिसका समय 1850 से 1900, द्विवेदी युग जिसका समय 1900 से लेकर 1918, छायावादी युग 1918 से 1938, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग 1938 से 1953 तक, नई कविता या नवलेखन युग 1953 से अब तक माना जा रहा है। ये देखो ये जरूरी नहीं है, इसमें ये नहीं है जैसे भारतेंदु युग में मेन भारतेंदु जी हैं उनको लेकर लिया गया, पर उनके साथ बहुत राइटर हैं। इसका मतलब ये नहीं है भी जो 1850 से 1900 के बीच वो राइटर रहेंगे, कई राइटर द्विवेदी युग में आ जाएंगे। इसका कारण ये है कि भारतेंदु युग में क्या लिखा गया, द्विवेदी युग में क्या लिखा गया, छायावादी युग में क्या लिखा गया, ये सब कुछ उनकी परिस्थितियों पर डिपेंड कर रहा है भी उस टाइम पे कैसी परिस्थितियाँ चल रही थी। कभी तो हमारे देश में मतलब देशभक्ति की भावना आपको दिखेगी भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में आपको और चीज़ दिखेगी, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। जो ये काल विभाजन है जो हमने देखा है ये सारा सर्वमान्य माना जाता है, ये हर जगह प्रचलित है। इसमें आप ये याद रखिए भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी, ये ऐसे ही सिस्टमेटिक तरीके से याद रखेंगे आप, इससे आपको अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन है। उन्होंने अपने काल विभाजन को किस तरह से दिखाया गया है, पहले उन्होंने वीरगाथा काल जिसको हम आदिकाल कह रहे हैं, इसका समय इन्होंने 1050 से 1375 है, ये सर्वमान्य माना जाता है। भक्ति काल 1375 से 1700, आपको यही याद रखने हैं। रीतिकाल 1700 से 1900, गद्यकाल जिसमें हम आधुनिक काल की बात कर रहे हैं 1900 से 1984 आधुनिक काल, ये आपको काल विभाजन याद रखना है, इसका अब तक भी आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें आदिकाल के नामकरण के बारे में, देखिए ये चीज़ ध्यान रखना भी, आदिकाल के नामकरण के बारे में बहुत ज़्यादा इनके नाम रखेंगे और ये पूछे जाते हैं। ये बहुत जितने भी ये पॉइंट्स लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप ये जरूर याद रखना सब। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है, आदिकाल ही कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, देखो रामचंद्र जी बहुत वीर थे, बहुत बहादुर थे, उन्होंने वीर गाथा काल कहा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने, जो ग्रियर्सन थे उन्होंने इनको चारण काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने इनको प्रारंभिक काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल कहा है। सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल संस्कृतयायन ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है। संधि चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। उसके बाद हम अगर बात करें इनके बारे में तो 84 सिद्धों में मुख्य कवि कौन थे, इनकी बात करें तो ये क्वेश्चंस हैं, ये ध्यान रख लो। जो 84 सिद्ध थे
उनमें से मुख्य कवि कौन थे? तो सरहपा, शबरपा, लुईपा, डोम्बिपा, तैतीपा। ये ध्यान रखना, ये जो भी सिद्ध हैं 84 सिद्ध हैं उनके पा लगा होगा, ये ध्यान रखना आप। सरहपा, शरपपा, लुईपा, डोम्बिपा, तंतिया। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेख माना जाता है। किसने माना है गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक? मिश्र बंधुओं ने। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता कौन थे? गोरखनाथ। सिद्धों का संबंध था वज्रयान से, सिद्धों का संबंध था वज्रयान से। प्रथम सिद्ध व सहजयान के प्रवर्तक कौन थे? सरहपा। सिद्ध मत थे निरीश्वरवादी, नाथ थे ईश्वरवादी। जो सिद्ध मत वाले थे वो निरीश्वरवादी में विश्वास रखते थे, जो नाथ थे वो ईश्वरवादी में विश्वास। आइए हम इसको अच्छे से अब डिफाइन करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास एवं विकास। पहले आदिकाल जो माना गया है, वैसे इसका टाइम है 1050 से 1375, पर ये आदिकाल जो शुरू हो गया था वो 700 से 1400 तक माना जाता है। अधिकांश विद्वान हैं उन्होंने सिद्ध सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अलग अलग विद्वान है, देखो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है। जो हिंदी के विद्वानों ने है वो सिद्ध सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये याद रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कौन थे? अब्दुल रहमान। 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान लुईपा का था। 84 सिद्ध हुए हैं जो लुईपा, शोम्बिपा, लोलिपा, शरवपा, ये इनमें से जो लुईपा है उनको सर्वोच्च स्थान है। नाथ संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन थे? गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय के प्रमुख, देखो नाथ लगा हुआ है, गोरखनाथ। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे? अमीर खुसरो। श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि किसे माना जाता है? विद्यापति, मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे भक्ति काल की, जिसका टाइम स्पैन कब माना जाता है? 1400 से 1700 ईस्वी। भक्ति का प्रथम उल्लेख श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। भक्ति का जो प्रथम उल्लेख अगर हम बात करें तो कहाँ मिलता है? श्वेतांबर उपनिषद में। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत क्या है? श्वेतांबर उपनिषद। सगुण, एक तो बात ये ध्यान रखो, निर्गुण और सगुण में क्या फर्क है? निर्गुण है जिसका कोई भी रूप नहीं है, जो कोई भी बिना रूप के हैं, और सगुण है जिनका हम रूप है। जैसे श्री कृष्ण को हम देख सकते हैं, श्री राम भगवान को देख नहीं सकते, जैसे हम सोच सकते हैं उन्होंने कोई रूप लिया है उनको, पर जो निर्गुण वाले हैं वो कोई रूप लेकर नहीं चलते। सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ का है श्रीमद् भगवत गीता। भक्ति साहित्य की परंपरा शुरू करने वाले कौन थे? नामदेव। पूर्णतः अद्वैतवाद कवि कौन है? कबीरदास। अष्टचाप की स्थापना की गई कृष्ण की उपासना हेतु। अष्टचाप की स्थापना क्यों की गई? कृष्ण की उपासना के लिए। प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत, ये बाद में करेंगे, पहले हम रीतिकाल के बारे में देखेंगे। रीतिकाल वो काल है जब मतलब काव्य में रीतिबद्धता देखने को मिली, श्रृंगारिकता देखने को मिली। ये रीतिकाल के प्रमुख मुक्त काव्य थे काव्य श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, छंद विचार, रस विलास, कविकुल, कप्तम, चिंतामणि के हैं ये लिखे हुए। श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, छंद विचार, रस विलास, कविकुल, कल्पतरु। रसराज, वृत्त कौमुदी, ये मतीराम के हैं। रसराज और वृत्त कौमुदी मतीराम के हैं। शिवा बाबरणी, छत्रसाल दशक, ये भूषण के हैं। सतसई, बिहारी की सतसई बहुत इंपॉर्टेंट है। विरह वारिश, इश्क नामा, ये बोधा के हैं। उसके बाद भक्ति काल में जो आगे आ गए प्रमुख गुरु व शिक्षक कौन थे उनके? देखो शंकराचार्य हैं, ये शिष्य थे, और उनके गुरु थे गोविंद योगी। रामानंद थे, उनके जो गुरु थे राघवानंद। कबीर, रैदास, पद्मावती, ध्यान रखना, कबीर, रैदास और पद्मावती, इनके गुरु रामानंद थे। वल्लभाचार्य के गुरु विष्णु स्वामी थे। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। मीराबाई के गुरु रैदास थे। तुलसीदास के नरहरिदास थे। जायसी के शेख मोहिदी, मैथिली शरणगुप्त, प्रेमचंद्र और निराला के महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये इनके गुरु थे। वाद और उनके प्रवर्तक की बात करें तो जो वाद है, जो रस संप्रदाय हैं, उसके प्रवर्तक थे भरत मुनि। अलंकार संप्रदाय के भाम्य मम्मट, रीति संप्रदाय के दंडी वामन, रीतिवाद के केशव दास, ये इनकी कौन थे? प्रवर्तक थे।
आदिकाल के अगर हम प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो आदिकाल के जो भी ग्रंथ थे वो अपभ्रंश भाषा में लिखे गए थे। ये ध्यान रखना, कौन सी भाषा? अपभ्रंश भाषा। इसमें रचनाएं की बात करें तो पाउंचर्यू, रिट्ठल नेमी, संदेश रासक, काव्यखंड, विरह कथा, पाहुड़ दोहा, जो पाउंचर्यू है, रिट्ठल नेमी है, उनके जो मतलब रचनाकार थे वो स्वयंभू थे, उन्होंने 1783 के ईस्वी लगभग थे वो। संदेश रासक है जो खंड काव्य है, विरह गथा है, उनके जो रचनाकार है अब्दुल रहमान थे जो 12वीं और 13वीं सदी में थे। पाहुड़ दोहा जो राम सिंह द्वारा 11वीं सदी में लिखा गया। उसके बाद प्रमुख जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य में बात हो जाती है। इनमें देखो जैन साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैन साहित्य में आ गए श्रावकाचार, लघुनय चक्र, दर्शनसार, ये देवसेन के हैं। श्रावकाचार, लघुनय चक्र, दर्शनसार देवसेन के हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी का है। चंदन बाला रास आगसू का है। स्थूली भद्रदास जीन धर्म सूरी का है। रेवंत गिरी रास विजय सेन शूरी का है। प्रमुख रासो ग्रंथ, रासो ग्रंथ में मोस्टली आपको ध्यान रखना इनके साथ रासो लगा होगा। रासो खुमान रासो दलपति विजय का है। बिसल देव रासो नरपति नालय का है। हमीर रासो शारगिरधर का है। परमार रासो जगनिक का है। पृथ्वीराज रासो मोस्ट इंपॉर्टेंट चंद्रप्रदायी का है। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार का है। जयमयंग जस छत्रिका मधुकर कवि का है। अन्य ग्रंथ की बात करें तो खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल, ये सब अमीर खुसरो की खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। ढोला मारूरा दूहा के रचयिता कवि कल्लोल। और कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, गंगा वाक्यावली, रत्न वर्ण रत का नाथकर, गदनात्मक शब्दकोश, ये विद्यापति मतलब जो कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये पदावली, गंगा वाक्यावली, ये विद्यापति की हैं। वर्ण रत्नाकर जो गद्यात्मक शब्दकोश है ये ज्योतिराश्वर ठाकुर का है। आदिकाल जो वीर गाथा काल के रचनाकार की बात करें तो ये एक ट्रिक से याद कर लियो। आज मधु भट्ट ने पति संग चंदा देखा। आज मधु भट्ट ने पति संग, मधु ने मान लो मधु के साथ उसकी कास लगी भट्ट, उसने पति के संग चंदा देखा। आज मतलब अमीर खुसरो, ज मतलब जगनिक, म मतलब मधुकर, ध मतलब ये मधु भट्ट को केदार, उसके बाद भट्ट मतलब भट्ट केदार, ने नवल सिंह, पति, पति में आ गए विद्यापति, दलपति, नरपति, संग सारंगधर, चंदा चंद्रबरदाई, ठीक है। ये देखा मतलब साइलेंट माना जा रहा है इसे। अब हम बात करेंगे भक्ति काल की। भक्ति काल मोस्ट इंपॉर्टेंट काल, जिसमें राम काव्य, भक्ति काव्य, कृष्ण काव्य, ये सारे लिखे गए भक्ति काल। अगर आप इसका टाइम स्पेन देखो ना 1400 है, तो हम जानते हैं 1469 में श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। उस टाइम पे जितना भी काव्य लिखा जा रहा था वो सारा भक्ति का ही था। भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इस काल के दो काव्य धाराओं में बांटा गया है भक्ति काल, निर्गुण काव्य धारा, सगुण। निर्गुण मतलब वो परमात्मा का कोई रूप लेकर नहीं चलते थे, सगुण वाले परमात्मा का रूप लेकर चलते थे। जो निर्गुण काव्य धारा है उसमें एक ज्ञान आश्रय धारा थी, एक प्रेम आश्रय धारा थी। सगुण काव्य धारा की बात करें तो उसमें राम भक्ति काव्य था, एक कृष्ण भक्ति काव्य था। जो ज्ञानेश्वरी जो ज्ञान देने का काम कर रहे थे उसके मेन प्रतिनिधि कौन थे? कबीर दास जी, जिनको हम सब जानते हैं। प्रेम आश्रय के मेन कवि थे जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। राम भक्ति काव्य की अगर हम बात करें तो उनके मेन थे राम से जुड़े हुए तुलसीदास। और कृष्ण भक्ति की बात करें तो हम सूरदास। निर्गुण काव्य धारा की अगर हम बात करें तो इनमें एक ज्ञान आश्रय धारा थी जो ज्ञान पर ज़्यादा बल दे रही थी। इसके कवि कौन थे? कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, रज्जन स्वामी। प्रेमाश्रय शाखा की बात करें तो सूफी काव्य थे, कवि थे मुल्ला दाऊद, हिंदी के प्रथम सूफी कवि माना जाता है, मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन मंजन आदि। अगर हम सगुण भक्ति की बात करें तो राम भक्ति धारा, राम भक्ति कवियों का संबंध रामानंद से है। कवि कौन है? तुलसीदास, नाभादाम, हृदयराम, प्राणचंद्र चौहान आदि। उसके बाद कृष्ण भक्ति शाखा की बात करें तो कृष्ण भक्ति धारा की दार्शनिक पीतिका वल्लभाचार्य द्वारा तैयार की गई। कवि की बात करें तो सूरदास, कृष्णदास, नंददास, रसखान, रहीम, मीराबाई। उसके बाद अष्टछाप। अष्टछाप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 8 जो कवि हैं उनको याद करना बहुत जरूरी है। पहले हम 8 कवियों के नाम याद करेंगे। कुंभनदास, सूरदास, परमानंद, कृष्णदास, ये 4 हैं। इन चारों को डिफाइन किया। जो 4 थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे।
ओके, ये 4 किनके शिष्य थे? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद और कृष्णदास। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। गोविंद स्वामी, नंददास, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास, ये किसके? विठलनाथ के स्वामी थे। भक्ति काल के कवि को कैसे याद करेंगे? रश्मि जी के सब दास, रश्मि जी के सब दास, रसखान, मीरा, जायसी, दास में सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रहीमदास, सुंदरदास, रैदास, नरोत्तम दास और नंददास। भक्ति के 4 संप्रदाय माने गए हैं: श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो रामानुजाचार्य थे। कौन थे? रामानुजाचार्य थे। रामानंद के 12 शिष्य, रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, भवानंद, सुखानंद, अनंतदंद, सरानंद, नहपानंद, पद्मावती, सुरसरी। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु। रुद्र संप्रदाय प्रवर्तक विष्णु स्वामी, अनुयायी सूरदास एवं अष्टछाप के गुरु कवि। सनकादि संप्रदाय की बात करें तो प्रवर्तक कौन थे? निम्बार्कचार्य। अब हम बात करेंगे रीतिकाल की। रीतिकाल का जो समय माना जाता है वो 1700 से 1850 माना जाता है। रीतिकाल में आपको जितना भी काव्य देखेगा वो अलंकृत मिलेगा, श्रृंगार रस से भरा मिलेगा, आप में संयोग, वियोग, ये सब देखने को मिलेगा। इसमें रीतिकालीन काव्य जो हैं वो कैसे माने गए हैं? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। रीतिबद्ध में केशवदास, सेनापति, देव, भूषण, मतीराम, पद्माकर। रीति सिद्ध में बिहारी। रीति मुक्त में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। रीतिकाल का नामकरण कैसे दिया गया है? कईयों ने इनको श्रृंगारकाल कहा है। जैसे विश्वनाथ प्रसाद की अगर हम बात करें तो इन्होंने इनको क्या कहा है? श्रृंगारकाल कहा है। आचार्य शुक्ल ने इनको रीतिकाल कहा है और मिश्र बंधुओं ने इन्हें अलंकृत काल कहा है। रीतिकाल के रचनाकार की बात करें तो इनका ट्रिक है विभूषण आपके बोध से माघ देव आए। विभूषण आपके बोध मतलब विभूषण आपके बोध, आपके याद करने से माघ देव मतलब बारिश आ गई। विभूषण वी मतलब बिहारी, भूषण भूषण, आपके आलम प पद्माकर, के केशव, बोध बोधा, से सेनापति, मतीराम म मतीराव, घनानंद घनानंद, घ घनानंद, देव देव। ये इनकी ट्रिक है। आधुनिक काल 1850 से अब तक जो अब भी चल रहा है। हिंदी साहित्य से आधुनिक काल का नाम सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया। किनके द्वारा दिया गया? रामचंद्र शुक्ल द्वारा। इस युग को नव जागरण नाम से प्रसिद्धि मिली। इसके प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। जो मेन थे इनके भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस युग में गद्य साहित्य का विकास हुआ। देखो पहले जो पद्य साहित्य होता है, पद्य होता है जो पोएम स्टाइल में लिखा जाता है, पर गद्य की अगर हम बात करें, जो गद्य साहित्य होता है वो लिखा जाता है ऐसे टाइप में। भारतेंदु युग 1800 से 1900 तक प्रमुख रचनाकार, 1900 तक की बात हो रही है सिर्फ भारतेंदु युग की। उनमें प्रमुख रचनाकार कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगढ़। अगर हम बात करें द्विवेदी युग की तो द्विवेदी युग का जो समय माना जाता है 1900 से 1918 माना जाता है। इनमें प्रमुख रचनाकार है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो संपादक थे सरस्वती पत्रिका के। श्री पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आप उसने कहा था, इनकी मेन कहानी है। पूर्ण सिंह गेहूं और गुलाब निबंध लिखा था इन्होंने। बाबू श्याम सुंदर दास साहित्यालोचन आलोचक थे। बाल मुकुंद गुप्त विश्व शिव शंभू के चिट्ठे निबंध के लिए प्रसिद्ध थे। पंडित किशोरी लाल गोस्वामी अंगूठी का नगीना उपन्यास के लिए प्रसिद्ध थे। बाबू गोपाल राम गहरमरी जो कि अद्भुत लाश उपन्यास था उसके लिए बहुत ज़्यादा ये क्या थे? प्रसिद्ध थे। उसके बाद हम बात करें आधुनिक काल। हिंदी गद्य का प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। आधुनिक काल में गद्य के विकास की अधिकता को देखते हुए इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल की संज्ञा भी दी है, मतलब गद्य काल भी इनको कहा गया है। हिंदी साहित्य के विकास को 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य है, आधुनिक काल में हिंदी गद्य है। जो आधुनिक काल से पूर्व, आधुनिक काल से पहले जो हिंदी गद्य लिखा गया उसको 4 भागों में बांटा गया है। राजस्थानी गद्य, मैथिली गद्य, ब्रज भाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य। हिंदी गद्य की यह महत्वपूर्ण
प्रारंभिक रचनाएं की बात करें, जो अष्टयाम है वो नाभादास द्वारा लिखा गया है। रानी केतकी की कहानी है जो ईशा अल्लाह खां द्वारा लिखी गई है। सुख सागर है जो मुंशी सदा सुख लाल द्वारा लिखा गया है। प्रेम सागर है जो लल्लू लाल द्वारा लिखा गया है। और नासिकेतोपाख्यान जो सदल मिश्र द्वारा लिखा गया है। कुछ और महत्वपूर्ण तगड़े, आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 में की गई थी। संस्कृत प्रेस के संस्थापक लल्लू लाल थे। हिंदी, बंगला, अंग्रेजी, फारसी में प्रकाशित बंगदूत संपादक राजा राम मोहन राय थे। ये होने वाला समाचार पत्र था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की प्रेरणा से प्रकाशित बनारस अखबार 1844 ईस्वी में आया। हिंदी का पहला समाचार पत्र था जो उदंड मार्तंड, संपादक पंडित जुगल किशोर। इस साप्ताहिक पत्र को हिंदी का प्रथम पत्रिका भी माना जाता है। अगर हिंदी के प्रथम पत्रिका की बात करें तो उदंड मार्तंड की बात होगी, जो कि जुगल किशोर के द्वारा लिखा गया है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में कलकत्ता में की गई थी जॉर्ज गिलक्राइस्ट की सहायता से। बाइबल का हिंदी व उर्दू अनुवाद हेनरी मार्टिन द्वारा करवाया गया। अब हम एक एक काल को अच्छे से करेंगे। भारतेंदु युगीन गद्य, इस युग से हिंदी गद्य का विकास माना जाता है। इस युग के निबंध, नाटक, उपन्यास आदि की रचना की गई। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना 1893 में संस्थापक श्याम सुंदर दास, राम नारायण और शिव कुमार ने की थी। अंजुमन लाहौर नामक सभा की स्थापना नवीन चंद्र राय द्वारा लाहौर में की गई थी। तदीय समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा की गई थी। कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1868 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा काशी से किया गया था। हिंदी भाषा की शुद्धता एवं परिकाष्ठता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं और उनके रचनाकार। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? इंदुमती को। किशोरीलाल गोस्वामी इनके रचनाकार है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। लाला श्रीनिवास दास माने जाते हैं इनके रचनाकार। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत, जब हम किसी जर्नी पे जा रहे होते हैं, हमें कोई सीन अच्छा लगता है, हमें कोई पल अच्छा लगता है, उसे हम एक निबंध के रूप में लिख देते हैं। उसका लिखा गया था सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। हिंदी का प्रथम नाटक जो लिखा गया था, निरूप लिखा गया गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा। हिंदी भाषा क्षेत्र में जन जागरण की भूमिका निभाने वाली संस्थाएं। ब्रह्म समाज 1829 ईस्वी में किसने स्थापित की? राजा राम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन 1867 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा स्थापित किया गया। प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा स्थापित किए गए। आर्य समाज 1882 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1882 ईस्वी में एनी बेसेंट द्वारा स्थापित की गई। भारतेंदु मंडल के लेखक व उनके नाटक। अगर भारतेंदु मंडल की बात है, भारतेंदु युग में भारतेंदु जी के साथ जो भी थे उनके बारे में बात है। भारतेंदु हरिश्चंद्र सबसे पहले। उनके महत्वपूर्ण कार्य हैं अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, नील देवी, सती प्रताप, विश्वस्त विश्व शोधनम आदि। बद्री नारायण चौधरी, भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागण, बाल कृष्ण भट्ट, बाल विवाह, कालीराज की सभा, रेल का विकट खेल। किशोरीलाल गोस्वामी, प्रणयनी परीक्षण, मयंक मंजरी, लाला श्रीनिवास द्वार, रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोगिनी स्वयंवर, प्रताप नारायण मिश्र, गोशंकर संकट काली प्रभाव, गो संकट काली प्रभाव प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया है। राधा चरण गोस्वामी, अमर सिंह राठौर, बूंदे मुझसे, राधा कृष्ण दास, दुखिनी बाला, महाराणा प्रताप। प्रमुख पत्र पत्रिकाएं की बात करें तो मेन पत्रिकाएं हैं बाल बोधिनी हरिश्चंद्र चंद्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है। हिंदी प्रदीप बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखी गई है। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखी गई है। हिंदी दीप्ति प्रकाशन प्रसाद खत्री द्वारा लिखी गई। आनंद कादम्बरी बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। भारतेंदु युग की अन्य रचनाएं की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, कश्मीर कुसुम, इतिहास, बादशाह दर्पण, जयदेव का जीवन वृतांत जीवनी है। राधा कृष्ण दास की बात करें तो उन्होंने लिखा है निरसहाय हिंदू उपन्यास है। बाल कृष्ण भट्ट की बात करें तो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है। सो अजान एक सुजान इनका उपन्यास महत्वपूर्ण उपन्यास है। देखो भारतेंदु युग में जो भी लिखा हुआ है ना, ज़्यादातर आप
आपको समस्याओं से जुड़ा हुआ मिलेगा। आगे बात आ गई द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है। भारतेंदु युग तथा द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी के कवि कौन है? बाल मुकुंद गुप्त है। उसमें है जो द्विवेदी युग के, देखो इसको जागरण काल इसलिए कहा गया है, इसमें सुधार हुआ काफ़ी ज़्यादा। और इसमें है जो सुदामा है पौराणिक है, शिवनंदन सहाय द्वारा लिखी गई है। श्रीदामा है पौराणिक है, राधाचरण गोस्वामी द्वारा। उद्धव है पौराणिक है, ब्रिजनंदन सहाय द्वारा। रामाभिषेक पौराणिक है, गंगा प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। वीर जयमल ऐतिहासिक, गंगा प्रसाद गुप्त द्वारा। सेनापति उदल ऐतिहासिक, वृंदावन लाल वर्मा द्वारा। वृद्ध विवाह सामयिक है भगवती प्रसाद के द्वारा, भगवती प्रसाद मिश्र के द्वारा। मृच्छकट्टिकम अनुदित है जो लाला सीताराम के द्वारा लिखी गई है। नागानंद है अनुदित है जो सदानंद अवस्थी के द्वारा लिखी गई है। उपन्यास की बात करें तो तारा रजिया बेगम किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। सरकटी लाल जासूस की भूल गोपाल राम गहरी द्वारा लिखा गया। आदर्श दंपति आदर्श हिंदू लाल लज्जाराम शर्मा के द्वारा लिखी गई है। अधखिला फूल हेठ हिंदी का गद्य अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखी गई है। चंद्रकांता भूतनाथ अनूठी बेगम देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखी गई है। चंद्रकांता संतति। इसके बाद हम बात करें कहानियों की। पहले हम जीवन चरित्र की बात करें। जीवन चरित्र किसे? विशुद्ध चरितावली जो कि माधव प्रसाद मिश्र द्वारा लिखे गए हैं। हरीश चंद्र का जीवन चरित्र बाबू शिवनंदन सहाय के द्वारा लिखा गया है। तुलसीदास का जीवन चरित्र शिवनंदन सहाय के द्वारा लिखा गया है। बाबू राधा कृष्ण दास जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखे गए हैं। कहानी की बात करें तो इंदुमती है जो किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई है। प्लेग की चुड़ैल है जो लाला भगवान दास दीन द्वारा लिखी गई है। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल द्वारा। दुलाई वाली बंग महिला, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। छायावाद युगीन गद्य। नाटक के क्षेत्र में कल्याणी ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, रक्षाबंधन प्रतिशोध, ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। उपन्यास के क्षेत्र में बात करें गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्म भूमि, कायाकल्प, सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखे गए। निबंध के क्षेत्र में बात करें भाव या मनोविज्ञान, तृष्णा, क्रोध, रहस्यवाद रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हैं। रामचंद्र शुक्ल के सभी निबंध चिंतामणि निबंध संग्रह से में संकलित है, मतलब चिंतामणि के अंदर ही आ जाते हैं इनके सारे संग्रह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये सारे राइटर की डेफिनेशन, सारे राइटर का हर एक चीज़ दे रखी है, जिसमें आपके जो भी इंपॉर्टेंट है आप वही कर लेना, सभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कहानी के क्षेत्र की बात करें, हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी इंदुमती है जो कि किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित है। कुछ प्रमुख कहानी है पहला पाठ डायन शोभा यात्रा भीष्म स्वामी द्वारा। कुहासा मौन का नगर अमरकांत के द्वारा। सकलनामा खोज संजीव के द्वारा। मैं हार गई त्रिशंकु मनु भंडारी द्वारा। ललमनिया जो कि मैत्रेयी पुष्पा द्वारा। सिक्का बदल गया कृष्णा सोप्ती द्वारा। उसके बाद कहानी की बात करें 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल द्वारा। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। शतरंज के खिलाड़ी कंकन पंच परमेश्वर ईदगाह मंत्र, ये प्रेमचंद्र के द्वारा लिखे गए हैं। आकाशदीप पुरस्कार ममता पधुआ गुंडा, ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा। कहानियाँ छोटी होती है उपन्यास से, ये ध्यान रखना। ज्ञान दान उत्तराधिकारी अभिसप्तव यशपाल द्वारा लिखे गए हैं। धूप रेखा आहुति दिवाली और होली इंद्र ईलाचंद्र जोशी द्वारा लिखी गई है। पिंजरा अंकुर पलंग उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा लिखी गई है। मेरा वतन आखिरी क्यों आदि और अंत विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है। तिरंगे कफन इतिहास अमृत राय के द्वारा लिखी गई है। अगर हम बात करें निबंध की, निबंध का अर्थ है बंधन में बंधी हुई कोई वस्तु। निबंध है चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल, अलुमाकवल बाबू गुलाब राय, मंतस्थल चतुरसेन शास्त्री, पंचपात्र पदुमलाल पुन्नालाल। आत्मकथा की बात करें, आत्मकथा स्वयजीवनी होती है। हिंदी के आत्मकथा साहित्य में प्रथम आत्मकथा अर्धकथा है जो कि जैन कवि बनारसी दास की है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु जी द्वारा लिखी गई है। मेरी जीवन यात्रा राहुल शंकरात्यायन की है। निज वृतांत अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखा गया है। 60 वर्ष एक रेखांकन सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा गया है। मेरी कहानी बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा लिखी गई है।
क्या भूलूं क्या याद करूं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय द्वारा लिखी गई है। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि द्वारा लिखा गया है। मेरी आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। तरुण स्वज तरुण स्वराज ये लिखे गए सुभाष चंद्र बोस द्वारा। सत्य की खोज राधा कृष्णन द्वारा। आधे रास्ते सीधी चट्टान SKS मुंशी के द्वारा। मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। अगर हम बात करें एकांकी की, जयशंकर प्रसाद का एक घूंट सर्वमान्य रूप से हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकी नाटकों का प्रथम संग्रह पृथ्वीराज की आने हैं। पृथ्वीराज की औंधे। अन्य लेखकों के एकांकी नाटक अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, धनंजय वैद्य की हिंसा व भक्ति जो कि भारतेंदु हरीशचंद्र द्वारा लिखी गई है। कारबो भुवनेश्वर प्रसाद द्वारा। सर्वधा मैत्री सेठ गोविंद दास द्वारा। 10,000 दुर्गा उदय शंकर भट्ट द्वारा। भोर का तारा भाषणबंदी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा। मोहब्बत पापी जोंक उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा। इंसान 10 बजे रात विष्णु प्रभाकर द्वारा। 2 कलाकार मैं और केवल मैं भगवती चरण वर्मा द्वारा। उपन्यास की बात करें तो उपन्यास उपनिकट या सामने न्यास रचना अर्थात किसी घटना को इस प्रकार सामने रखना जिसमें दूसरों की को प्रसन्नता मिले। प्रमुख उपन्यासकार की बात करें तो नूतन ब्रह्मचारी जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। दबंग लता कनक कुसुम किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। चंद्रकांता भूतनाथ देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा गया है। गुप्तचर अद्भुत लाश गोपाल राम गहरमरी द्वारा लिखा गया है। कंकाल तितली इरावती जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। भों भिखारिणी संघर्ष विश्वनाथ प्रसाद शर्मा कौशिक के द्वारा लिखा गया है। देहाती दुनिया विश्व पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है। अप्सरा अलका निरुपमा पद्मावती सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। प्रेम पथ अनाथ पत्ती मुस्कान भगवती प्रसाद विश्व के द्वारा लिखा गया है। सेवा सदन निर्मला गबन रंगभूमि कर्मभूमि गोदान मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखे गए हैं। उपन्यासकार की बात हो रही है। परख सुनीता त्यागपत्र जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया है। जहाज का पक्षी घृणा पक्ष ईलाचंद्र जोशी द्वारा लिखा गया है। शेखर एक जीवनी नदी के द्वीप अज्ञेय द्वारा लिखा गया है। ढलती रात स्वजमयी विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। पतन 3 वर्ष रेखा गोसाई भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया है। मधुर स्वज जय पोशेद राहुल संकृत्यायन द्वारा लिखा गया है। महाकाल करबट पीड़िया अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है। वाण भट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। जुलूस मेला आंचल कवीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। तमस बसंती कुत्तो भीषम साहनी द्वारा लिखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है। संस्मरण क्या होता है? देखो संस्मरण क्या होता है, जब हम कहीं पर जाते हैं हमारी मतलब हमें कुछ ना कुछ याद रह जाता है, उसे हम संस्मरण कहते हैं। संस्मरण मतलब जो बीती हुई याद है उसको एक लेख या के रूप में लिख देना। संस्मरण संस्मरण अर्थात सम्यक स्मरण। बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने वर्ष 1907 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र का संस्मरण लिखकर इस विधा का सूत्रधान किया। डॉक्टर गोविंद के अनुसार संस्मरण का प्रथम लेखन सत्यादेव परिबाजरक मेरी कैलाश यात्रा है। रचना पथ के साथी अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा। नए पुराने झरोखे हरिवंश राय बच्चन। कुछ शब्द कुछ रेखाएं विष्णु प्रभाकर। बचपन की स्मृतियां जिनका मैं कृतघ्न राहुल संकृत्यायन। समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी। स्मरण और श्रद्धांजलि और रामधारी सिंह दिनकर। जिंदी मुस्काई माटी हो गई सोना कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। यात्रा वृत्तांत की बात करें, भारतेंदु जी के विविध यात्रा वृत्त कवि वचन सुधा के 1871 से 1879 तक के अंकों में प्रकाशित हो चुके हैं। यूरोप यात्रा के 6 मास राम नारायण मिश्र। मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, हिमालय परिचय, किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र राहुल संकृत्यायन द्वारा। पैरों में पंख बांधकर आते चलो उड़ते चलो राम वृक्ष बेनीपुरी। वह दुनिया सागर की लहरों पर भगवती चरण उपाध्याय। अरे यायावर रहेगा यार एक बूंद सहसा उठी अज्ञेय द्वारा लिखी गई। तंत्रलोक से यंत्रलोक तक डॉक्टर नागेंद्र। पृथ्वी परिक्रमा स्वयं दक्षिण से सेठ गोविंद दास। धरती गाती है
देवेंद्र सत्यार्थी, तूफानों के बीच, रंग्या राघव, आखिरी चट्टान, मोहन राकेश, लोहे की दीवार के दोनों तरफ, यशपाल, सुबह के रंग, अमृतलाल, भूषण स्वर्ग कश्मीर, हंस कुमार तिवारी। रेखा चित्र की बात करें, रेखा चित्र स्वतंत्र रूप से रेखा चित्र नाम से इसका श्री गणेश करने का श्रेय श्री राम शर्मा है। रेखा चित्र, लाल तारा, गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें, राम वृक्ष, बेनीपुरी, रेखाएं बोल उठी, सौंदर्य बोध, रविंद्रनाथ ठाकुर, देवेंद्र सत्यार्थी। डायरी, प्रथम डायरी लेखक नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ हैं। इनकी डायरी जेल डायरी है। डायरी के पन्ने, घनश्याम दास बिड़ला, दैंत दिनी, सुंदर लाल त्रिपाठी, मेरी कॉलेज डायरी, धीरेन्द्र वर्मा। गद्य काव्य, गद्य काव्य की शुरुआत की गई राय कृष्ण द्वारा। गद्य काव्य, छाया पद्य प्रबाल साधना, राधा कृष्ण दास के द्वारा। साहित्य देवता, माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। श्रद्धाकण तरंगिणी, वियोग हरि के द्वारा। मेरी खाल की हाय जवाहर, आचार्य चतुर्सेन के द्वारा। मरी खाल की हाय जवाहर, आचार्य चतुर्सेन द्वारा। शेष स्मृतियाँ, डॉक्टर रघुवीर सिंह द्वारा। निर्जर पाषाण, तेज नारायण के द्वारा। विषय आंसू भरी धरती, उदीची, यो है बागदेव के द्वारा। जयदेव की रचनाएं, ये ट्रिक से याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है जयदेव की। जयदेव ने रात में गीत गाया, रात में रीत मंजरी और गीत गोविंद। बाणभट्ट की रचनाएं, बाणभट्ट चंद्रक उठे, बाणभट्ट चंडी शतकम, हर्षचरित, कादम्बरी। और प्रेमचंद की प्रमुख यादनाएं, प्रेमा मैसोनिक में रंगों का गबन, प्रेम आश्रय, प्रेम पचीसी, मानसरोवर, मैदान ए वफा, सोज ए वतन, निर्मला, कफन, करबला, करम भूमि, सेवा सदन, रंगभूमि, गोदान, कायाकल्प, गबन। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास ये हमने कर लिया है अच्छे से, आपने देख लिया होगा अच्छे से, यह हम कर चुके हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप किसी भी तरह से इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और ये संपूर्ण हिंदी का हम वृतांत कर रहे हैं, उसके बाद हम हर एक राइटर को 1 बाय 1 भी करेंगे सिलेबस के रिगार्डिंग। ये इसलिए दे रहे हैं भी आप इस वीडियो को कम से कम 7-8 बार देख लीजिए, जिससे आपके ये सुन के ही आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। हिंदी में सर्वप्रथम की बात करें तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना जाता है। छायावाद की प्रथम रचना झरना को माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। हिंदी की प्रथम एकांगी एक घूंट को माना जाता है। खड़ी बोली पद्य का प्रथम प्रयोगकर्ता अमीर खुसरो है। हिंदी का प्रथम हिंदी पत्र उदंड मार्तंड है। प्रथम हिंदी दैनिक समाचार सुधा दर्पण है। विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है जो मानी जाती है। हिंदी का प्रथम कोशकार अमीर खुसरो है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर 1975 में हुआ था। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार्य है। हिंदी के प्रथम कवि जो माने गए हैं सरहपा को। हिंदी भाषा का प्रथम सर्वोत्तम अमीर खुसरो को माना जाता है। हिंदी की जो आदि कवित्री है मीराबाई है। हिंदी के प्रथम गीतकार विद्यापति है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम साहित्यकार पंत जी को माना जाता है चिदम्बरा के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला साहित्यकार महादेवी वर्मा को माना जाता है यात्रा वृत्तांत के लिए। वीरगाथा काल की, जिसमें वीरता के बारे में, आदिकाल के बारे में जो मेन रचनाएं, विजयपाल रासू जो कि विजयपाल रासू है, नलसिंह द्वारा, हमीर रासो शारंगधर द्वारा, कीर्ति लता कीर्ति पताका विद्यापति द्वारा, खुमान रासो दलपति विजय द्वारा, बिसल देव रासो नरपति नालय द्वारा, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई द्वारा, चंद्र प्रकाश भट्ट केदार के द्वारा, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि द्वारा, परमाल रासो जगनिक द्वारा, खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो द्वारा। भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल जो भक्तमाल है नाभादास द्वारा, साखी शबद रामायणी दोहे बीजक कबीर द्वारा, सूरदास भ्रमर गीत साहित्य लहरी सूरदास द्वारा, पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम जायसी द्वारा,
पदावली मीराबाई, रैदास वाणी सतवाणी रैदास द्वारा, सुंदर विलास सुंदरलाल द्वारा, प्रेम वाटिका रसखान के द्वारा, सुदामा चरित नरोत्तम दास के द्वारा, रसमंजरी दान लीला, रक्तहणी मंगल मान लीला, रूप मंजरी रास पंचाध्यायी जो कि नंदलाल के द्वारा है, दोहावली श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक खेल कतोकम बरवे नायिका भेद रहीम के द्वारा, रामचरितमानस विनय पत्रिका राम लला नहचूर हनुमान बाहुक पार्वती मंगल जानकी मंगल बरवे रामायण गीतावली दोहावली बरवे वैराग्य संदीप्ति कृष्णा मीता गीतावली तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। संस्कृति की अगर हम प्रमुख रचनाओं की बात करें, रामायण जो कि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है, और भगवत गीता वेद व्यास के द्वारा, महाभारत वेद व्यास के द्वारा, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा, रघुवंश कालिदास के द्वारा, मेघदूतम कालिदास के द्वारा, कुमार संभव कालिदास के द्वारा, बुद्ध चरित्रम अश्वघोष द्वारा, पंचतंत्र हितोपदेश विष्णु शर्मा के द्वारा, मुद्राराक्षण विशाखादत्त के द्वारा, कदम्बरी वाणभट्ट के द्वारा, हर्षचरितम वाणभट्ट के द्वारा, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन के द्वारा, मालविकाग्निमित्रम कालिदास के द्वारा, चंद्रलेखा रुद्राक्ष के द्वारा, कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर के द्वारा, न्यायधीय चरितम श्री हर्ष के द्वारा, किरातार्जुनियम भारवी के द्वारा, दश कुमार चरितम दंडी के द्वारा, अवंती सुंदरी दंडी के द्वारा, उत्तरा चरितम भवभूति के द्वारा, राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा, अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा, गीत गोविंद जयदेव के द्वारा, नाट्यशास्त्र भरतमुनि के द्वारा, काव्य प्रकाश मम्मट, साहित्य दर्पण विश्वनाथ के द्वारा, काव्य अलंकार भाम्य के द्वारा, रस रत्नाकर नागार्जुन के द्वारा। उसके बाद अगर हम बात करें मृच्छकटितम शूद्रक के द्वारा, चंडी दशक वाणभट्ट के द्वारा, मनु समृति मनु के द्वारा, महाभाव्य पतंजलि के द्वारा, महाकाव्य जो है पंचतंत्र हितोपदेश नारायण पंडित के द्वारा, मालती माधव भवभूति के द्वारा, कामसूत्र वात्सायन के द्वारा, नीति दशक भर्तृहरि के द्वारा, रत्नावली हर्षवर्धन के द्वारा, विक्रमादेव चरितम विल्हण के द्वारा, ऋतुसंहार कालिदास, विक्रमोर्वशीय कालिदास के द्वारा, शिशुपाल वध्य माध्य के द्वारा, करूर मंजली राजशेखर के द्वारा, वृद्ध कथा गुणाढ्य के द्वारा, काव्य मीमांसा राजशेखर के द्वारा। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं याद करने की ट्रेन है। मैथिली के 5 साज की झंकार भारत एक है। मैथिली के 5 साज, मैथिली के पास 5 साज है, उसकी झनकार में क्या दिखता है? भारत एक दिखता है। तो 5 पंचवटी साज साकेत जय द्रद वद झंकार भारत भारती। कबीर की रचनाएं वैसे याद हो ही जाती हैं उनकी। तो रवि की सास कबीर के वचन ग्रंथ से लिखती है। रवि रमैणी बीजक साखी शब्द वचनावली ग्रंथावली, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आसान भी है। अब ये सब हम कर चुके हैं, ये रचनाएं हैं इनकी। सूरसागर द्वारा 25 नाग गोवर्धन में लीन गए, ये सूरदास की रचना की ट्रिक है। सूर सारा सागर व 25 नाग, तो सूर फिर सारा सागर और 25 नाग गोवर्धन में लीन गए। सूरसागर साहित्य लहरी, सूरसागर सुर 25 नागलीला गोवर्धन लीला, ये सारे हम कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। आज के लिए इतना ही है। आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।